एक बार महाराज लंका में अकाल पड़ गया। अकाल, जब लंका में अकाल पड़ गया तो राक्षस ने यहां तक कि ऋषियों मुनियों से कर लेना शुरू कर दिया। कर खून को कहते हैं, रक्त को। लेकिन फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर राक्षस लोग आक्रमण करने लगे। अब ऋषि मुनियों के पास में माताजी धन तो था नहीं, धन नहीं था। वो तो जगह की चिंता रूपी धन अपने पास रखते हैं राम रूपी तिजोरी में। वो धन कभी समाप्त नहीं होता है। और जिसके पास में राम जी होते हैं उसको संसार का धन की आवश्यकता उसको नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानियो जापे राम नाम धन हो। संत लोग तो बस एक बात समझते हैं, जग की यारी प्रीत अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए। महाराज ये जिंदगी है कुछ समय की, बस ये जान करके जी लीजिए। अब ऋषि मुनियों के पास में महाराज धन नहीं था माता जी ना, तो राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में शिकार के उद्देश्य से गया था। उसी जंगल में एक गृत्समद नाम का ब्राह्मण रहा करता था। माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने की उसको बहुत इच्छा थी, इसलिए माता लक्ष्मी को वो गृत्समद ब्राह्मण जो था वो माता लक्ष्मी जी को नित्य एक घड़े में दूध चढ़ाया करता था। हाँ, सत्य ये। क्यों? पुत्री की रूप में पाना चाहता था माता लक्ष्मी को। वह पंडित घड़े में डालता था। एक दिन वह पंडित आकस्मिक कोई कार्य से बाहर चला गया। तभी वहां पर महाराज ऋषि मुनियों पर रावण ने आक्रमण कर दिया। मुनियों को समाप्ति करने के बाद में वो गृत्समद नाम का जो ब्राह्मण था उसकी कुटिया रावण को दिखाई पड़ी। रावण उस कुटिया में प्रवेश कर गया। जब देखा सब पूरी कुटिया में, उसने सब इधर उधर नजर फेंकी तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल उस ब्राह्मण की माताजी वही घड़ा दिखाई दिया जिसमें ब्राह्मण माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए दूध चढ़ाया करता था। रावण ने क्या किया, उस घड़े को लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का भी रक्त उसमें डाल दिया। अपने हाथों में लिया, उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून के घड़े को लेकर के लंका में पहुंचा। लंका में रावण ने शोरगोल कर दिया कि कोई लंका का वासी व्यक्ति इस घड़े को नहीं छुएगा, इसमें विष है और जिसने इस विष को चखा तो वो समझो संसार में नहीं रहेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। ये अफवाह रावण ने लंका में फैला दी। इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ में विहार करता था। इधर मंदोदरी इस बात से चिंतित हमेशा रहा करती थी कि रावण की आदतें ठीक नहीं है, पराई स्त्रियों पर अधिकांश विहार किया करता था। इस गुस्से में माता मंदोदरी आई। अरे पर नारी पैनी छुरी तीन ठौर से खाए, माताजी धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। जीवन में कुछ नहीं है ना, इसलिए माता मंदोदरी ने उस घड़े पर नजर पड़ी और उसने विचार किया कि कल महाराज रावण कह रहे थे इस घड़े में विष है, जो भी पान करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं जी करके क्या करूंगी। मंदोदरी गुस्से में आकर के उस घड़े
ने जाकर के उस घड़े का वो रक्त मिक्स दुग्ध को उठाया और पान कर लिया, तो क्या हुआ, उसकी तो मति ही मारी गई, बल्कि उसके गर्भ ठहर गया। एक तो मंदोदरी भी ज्यादा रावण से कहा करती थी, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब माता मंदोदरी ने उस रक्त और दुग्ध के मिक्स को पान किया तो गर्भ आ गया। माता जान गई मेरे गर्भ में कुछ है, अब क्या करें। तो माता मंदोदरी ने रावण से कहा, प्रभु मैंने सुना है जब आप अट्टहास करते हैं तो बड़े बड़े देवता त्राही त्राही स्त्रियों के गर्भ रह जाते हैं, गिर जाते हैं। हम भी वो ध्वनि सुनना चाहते हैं। क्या वास्तविकता में इतनी कंपायमान वो ध्वनि है कि स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं? रावण ने कहा, देवी ठीक है, तुमने कहा तो निश्चित हम गरजेंगे। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से दहाड़ दिया तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। माता जी, रावण वहां से चला गया। हाँ, मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। माता जी, 2-3 दिन बाद आकाशवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में हो रहेगा तो यहां पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या किया जाए, इसलिए इस घड़े को ले जाकर कहीं हम दूर जमीन पर गाड़ दिया जाए। इधर तो रावण राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वह बहुत ही समृद्धवान और शक्तिशाली है। हाँ, ऐसा किया जाए, मैं इस घड़े को ले जाकर के राजा जनक के राज्य में गाड़ दिया जाए, हमारा राज्य बच जाएगा। और ये संसार का भी नियम है, करना कुछ नहीं चाहते हैं पर पाने की सबसे ज्यादा लालसा है। कितनी मति मारी गई है। जिस दिन ऐसी विकार हमारे मन में गूंजने लगेंगे भैया, उस दिन हमारे जीवन का पतन होने का दिन शुरुआत हो जाएगी, पतन होने का। रावण ने देखो, अपनी भलाई, जनता की भलाई चाहने के लिए उसने अपने यहां से समस्या हटाने के लिए कहां पर, किस जगह को चुना, मिथिलापुर को। जाकर के वहां पर इसने गाड़ दिया। राजा जनक वह बाग सूखने लगा धीरे धीरे। उस घड़े को जब वहां गाड़ दिया रावण ने, तो वो घड़ा के प्रभाव से धीरे धीरे बाग, बगीचा इत्यादि, नाले, नदी, जो भी साधन थे वो सब सूखने लगे, जर्जर में परिवर्तित होने लगे। भयंकर अकाल पड़ गया मिथिला नगरी में। चारों तरफ माताजी भुखमरी फैल गई। बड़ा बेसक हुआ। त्राहिमाम पूरी प्रजा समक्ष पुकारने लगी, महाराज श्री के चरणों में पड़ी, महाराज मेरे पुत्रों की रक्षा करो, महाराज मेरी पुत्रियों की रक्षा करो। महाराजा जनक बड़ी समस्या में, मिथिला की प्रजा भूखी मरने लगी। हाँ, उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। ना खाने की कोई व्यवस्था बची, ना लोगों के पास अन्न का दाना बचा, न पीने के लिए पानी रहा, अकाल पड़ गया। मिथिला में जितने भी माताजी तालाब थे, बावड़ी और सरोवर थे, समस्त सरोवर सूख गए। हाँ, बेचारे इंसानों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी प्यास से भूखे मरने लगे। बचे हुए वहां से अन्यत्र कहीं दूर भाग गए।
अब मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए। आहा, राजा दशरथ की स्थिति को देखा। जब महाराज ने नेत्रों में अश्रु है, मुख में बैन नहीं है, प्रजा की ओर इशारा है और सर झुकाए गुरु के चरणों में, तुरंत भावनाओं को परख लिया गुरु जी ने। उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर यहां पर आप प्रजा की भला और कुशलता चाहते हैं तो यहां पर एक हलेष्टी नाम का यज्ञ किया जाए। कितना सुंदर! गुरु के द्वारा अंधकार जीवन में एक चिराग मिला जिससे जीवन प्रकाशितमय हो जाए। राजा दशरथ, यदि तुम इस अकाल से बचना चाहते हो तो हलेष्टी नाम का यज्ञ करो। सुख समृद्धि अपने आप प्रति द्वार पर विराजमान होगी। महाराज दशरथ बातों को कैसे काट दे? नहीं काट सकते ना। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली हो जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी। ये सत्य माता जी, बिल्कुल। फिर ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन राजा जनक ने किया। हाँ, जैसे उनको बताया, इस अकाल से बचने के लिए तुरंत राजा दशरथ ने प्रयोजन करना शुरू किया। हलेष्टी यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था राजा जनक ने। तब माता जी, उस राजा जनक ने जब हल चला रहे थे तो उस हल की अग्र यानी कि आगे का भाग, जिसे हम लोग सीत कहते हैं, वो जाकर के महाराज जी वो उस घड़े में अटक गया। जैसे जैसे ही उस घड़े को खींचा तो उसमें राजा जनक को एक सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। जोर जोर से रुदन क्रिया शुरू कर दी। राजा जनक ने उसको सीख से निकाला था। सीख के द्वारा माता जी आएंगी, इसलिए नाम रखा गया सीता, क्योंकि सीत हल्का होता है, नुकीला भाग होता है, उसकी वजह से उस कन्या का नाम रखा गया सीता। लेकिन एक माता जी बात और है, फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया। लोगों में फिर एक जागृति सी जागृत हो गई, एक जीने की आशा जागृत हो गई। लोग स्वयं करने लगे। अभी कह रहे थे बचाओ महाराज से, बचाओ बचाओ, अब कह रहे न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, क्योंकि समृद्धिवान हो गए। इसीलिए फिर कन्या फिर धीरे 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 बड़ी होने लगी। और जब वही कन्या बड़ी हो गई तो माता जी, तो उसको पता ही होगा कि माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम जी से हुआ था। लेकिन विवाह के पहले रावण ने माता जानकी का हाथ देखा था। माता जी, बाबूजी, हाँ, हाथ देखा था। रावण ने स्वयं जाकर के हाथ दिखाया गया। माता जी का रावण ने हाथ देखा भैया, और हाथ देख करके कहने लगा, भैया ये कन्या साक्षात मेरा काल है। अब काल के सम्मुख होकर के काल का हाथ पकड़ लेना माता जी। क्यों? रावण ने यह भी के मन में आवाज किया कि एक बार ही कन्या लंका में आएगी और इसका जो पति होगा वो मुझे समाप्त करेगा, मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा।
रावण ज्ञानी था। हालांकि जन्नत को सर्वोपरि ज्ञानी में बताया गया है रामायण में, रामचरितमानस में, लेकिन रावण भी ज्ञानी था। चुपचाप रावण वहां से बिल्कुल गुमशुदा होकर के लंका को वापस आ गया। जिसको साक्षात काल दिखाओ, लंका को वापस आ गया। माता मंदोदरी ने कहा, महाराज आप परेशान बहुत दिखाई दे रहे, क्या बात है? लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। और माता सीता थी तो रावण की पुत्री का रिश्ता हुआ रावण का। हाँ, वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक ने तो पालन पोषण किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाला कोई और है, पालन करने वाला कोई और है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। ये तो भगवान की प्रीतमयी जो ये पावन चर्चाएं हैं, ये मानस में एक से एक चर्चाएं हैं। लेकिन इसलिए राम प्रभु रावण के दामाद हुए जाकर के। अच्छा, लड़ाई क्यों हुई? तो लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा में देखा था, और हस्तरेखा को देखकर पहले ही देख लिया था कि मैं, ये विधि का विधान है। इसलिए प्रभु श्री राम और रावण में लड़ाई हुई, और वैसे ही भगवान को उन राक्षसों का विनाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का गढ़ था। भगवान उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने उसका कल्याण किया। इसलिए राम और रावण का संबंध दामाद और ससुर का हुआ जाकर के। अब हम आपको दूसरा भाग कल सुनाएंगे। अच्छा, आज ही सुना दूं? नहीं माता जी, गर्मी बहुत है, क्षमा चाहते हैं। आज राम जी को मैंने रावण का रिश्ता आपको बता दिया, और माता जानकी लक्ष्मण जी की क्या भौजाई थी तो बहन कैसे हुई जा करके, तो इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। परेशान ना हो, कल बताएंगे बढ़िया सी, अच्छी सी। गर्मी बहुत पड़ रही है ना। आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का, जो हमारे इस लाइव के माध्यम से जो भी साथी हमारे से जुड़े,